नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीज़न में जो बारिश का अभी मानसून का सीज़न शुरू हो गया है, उसमें हम फलदार पौधे लगा सकते हैं और कब लगा सकते हैं और कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो हमारे बाग के लिए, फलदार पौधों के लिए या सब्जियों के लिए सबसे बढ़िया मौसम होता है। अभी आप सीज़न के सारे फ्रूट प्लांट लगा सकते हो, आम का पौधा लगा सकते हो, अंजीर का लगा सकते हो, अमरूद लगा सकते हो, केला, पपीता, संतरा, चीकू, ये सब आप लगा सकते हो। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो आते ही हम उसको सीधा ट्रांसप्लांट करने की जल्दी में रहते हैं और प्रॉपर हमारी जो खाद मिट्टी वगैरह है उसको हम तैयार नहीं करते और सीधा बस नर्सरी से लाए पौधा पॉट के अंदर लगा दिया या हमने अपने ग्राउंड में लगा दिया और उसकी हम देखभाल ना कर पाने के कारण हमारा पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप नर्सरी से जो भी पौधा लेके आते हो, पहले तो ये तसल्ली कीजिए कि उसकी जड़ें पोट से बाहर ना निकली हुई है। जो पॉलीथीन है या जो जूट बैग या कट्टे का प्लास्टिक का जो भी आता है उनके पास, आप ये ज़रूर चेक कर लें कि नर्सरी से पौधा लेके आते टाइम उसकी जड़ें बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। अगर नर्सरी से आप जिस टाइम पौधा लेके आते हो उसकी जड़ें पोट से बाहर निकली हुई है तो निश्चित रूप से वो आपको नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ कटी हुई है और वो वहाँ तो हरा भरा आपको दिख रहा है, लेकिन घर आप जब लगाओगे उसको लाके शिफ्ट करोगे तो वो उसके पौधे के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक ज़्यादा बड़ा पौधा लेके आने के बजाय थोड़ा सा छोटे साइज़ के पौधे लेके आएँ, उनके चलने की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। बड़े साइज़ के पौधे आप लेके आओगे तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा रहेंगे और फल वही सेम टाइम में ही आना है, क्योंकि जितने भी ग्राफ्टेड प्लांट आप लेके आओगे 2 से 3 साल में फल वो देना शुरू कर ही देते हैं। तो पौधा इस साइज़ से लेके आएँ कि वो आते ही आराम से चल जाए। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी तैयारी करके रखें। नर्सरी से पौधे लेके आने से पहले आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करके खाद उसके अंदर डाल के रखें। थोड़ा सा राख वगैरह उसके अंदर डाल के रखें। गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद है वो डाल के रखें। और आप उसके बाद जैसे ही अपने पौधे लेके आएँ, 1-2 दिन के लिए आप उसको रख सकते हो घर पे भी, वैसे भी बगैर शिफ्ट किए। क्योंकि वो कई बार नर्सरी वाले भी क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी गाड़ी बाहर से आती है, कोई वो लोग खुद तो तैयार करते नहीं है, वो पौधे आते ही वो उतारते हैं और हमें जल्दी रहती है पौधे खरीदने की और हमें पता भी नहीं होता कि ये पौधा आज आया है या 4 दिन पहले आया या 10 दिन पहले आया है। नर्सरी वाला ये सोचता है कस्टमर आ गया, इसको दे के निपटाओ फटाफट, हमें पता भी नहीं होता वो पौधा बंगाल से आया है, बरेली से आया है या पुणे से आया है या बेंगलोर से आया है। क्योंकि सफ़र में वो लोग ना तो पानी दे पाते हैं उस पौधे के अंदर और उसकी केयर होती नहीं, तो इसलिए वो पौधे मुरझाए होते हैं। फर्टिलाइज़र वगैरह मार के नर्सरी वाले उसको एकदम हरा भरा कर देते हैं ताकि कस्टमर को वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ और तरोताज़ा दिखे। जबकि 2 दिन के बाद जब हम उसको लेके आते हैं तो उसके पत्ते मुरझाए हुए दिखने लग जाते हैं हमें घर पे लाने के बाद। तो ये महसूस होता है कि भाई हम पौधा ख़राब ले आए या हमें ट्रांसप्लांट करने में कोई दिक्कत आई। इन चीज़ों से बचने के लिए आप छोटे साइज़ का पौधा लेके आएँ और पौधे की जड़ें पॉलीथीन से बाहर ना निकली हुई होनी चाहिए। अभी आप सारे के सारे पौधे लेके आ सकते हो, बेर भी लेके आ सकते हो, चीकू भी लेके आ सकते हो, अमरूद की बहुत सारी वैरायटीज़ इस टाइम अवेलेबल हैं। अपने यहाँ पे हिसार सफ़ेदा है, हिसार सुरखा है, बहुत अच्छी वैरायटी है उत्तर भारत के लिए। हिसार यूनिवर्सिटी ने ये तैयार किए हुए हैं। उसके बाद बेर की भी काफ़ी वैरायटी उनके पास है, गोला बेर है, वो भी आप लगा सकते हो। अंगूर की भी काफ़ी वैरायटीज़ हमारे हिसार यूनिवर्सिटी ने तैयार की हुई है। स्पेशली कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो खारे पानी में भी हो सकती हैं, उनका भी उन्होंने काफ़ी गहन रिसर्च करने के बाद कुछ वैरायटीज़ तैयार की हैं। आप अंगूर भी ट्राई कर सकते हो। पपीता वैसे तो फरवरी में और मार्च में लगाया जाता है, लेकिन जून जुलाई में भी आप लगा सकते हो इसको। बारिश के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं और ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो पत्ते मुरझा के और पपीता का पौधा गड़ जाता है। इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि पपीते का पौधा कोशिश करें कि आप मार्च में लगाएं। उसके अलावा आप सारे जो भी हैं, नींबू है,
मौसमी है, जामुन है, ये सारे पौधे अभी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गड्ढे वगैरह करके अपने गमलों की मिट्टी वगैरह सारी तैयार करके पहले रखनी है। और आपको वो पौधे लगा के 2 दिन 3 दिन के लिए उनको या तो थोड़ा सा हल्का सेमी शेड में रख दें, और जिस टाइम आप उनको पौधों को शिफ्ट करोगे उसकी जो पन्नी काट के आप ट्रांसप्लांट करोगे, उस टाइम पौधे की जो रूट बॉल है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है आपने। उसको एक मतलब हल्के से चाकू से ब्लेड से बाहर से लेयर उसको काटिए। उसको खोलने के बाद जैसे ही उसका जो मिट्टी का ढेला है जिसमें जड़ें हैं, आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो आपका पौधा मरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए ये सावधानी ज़रूर रखें और पौधा गमले में लगाएं, ग्राउंड में लगाएं। उसके बाद उसको चारों साइड से जो उसका सर्कल है उसके पौधे के चारों तरफ अच्छी तरह से दबा दें। पौधे के 6 इंच का गैप दूरी छोड़ के उसको दबा दें, ताकि जो मिट्टी खुदाई करने के बाद जो उसके अंदर हवा रह गई थी वो निकल जाए। और एक बार अच्छी तरह से पानी दे दें उसके अंदर। फिर बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जब पौधे को ज़रूरत हो तभी पानी दें, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना सीजनल प्लांट्स हैं जो भी वो सारे के सारे आसानी से लगा सकते हो, और 2 से 3 साल के बाद अच्छा फल आप ले सकते हो। दोस्तों, उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि फलदार पौधों के साथ साथ आप छायादार पेड़ भी लगाएं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है ये धरती माता को हरा भरा और स्वस्थ रखने के लिए हम भी कुछ प्रयास करें हमारी तरफ से। आप कहीं भी जाओगे, चाहे धूप है, उससे बचने के लिए आप सबसे पहले पेड़ ढूंढते हो या पेड़ की छाया ढूंढते हो। आपको अपनी गाड़ी की चिंता रहती है कि भाई हम गाड़ी धूप में खड़ी करेंगे तो गर्म हो जाएगी और बैठने में दिक्कत होगी, इसलिए आप सबसे पहले ये ढूंढते हो कि भाई पेड़ की छाया कहाँ पे है, ताकि हम अपने उसको गाड़ी को उसके नीचे खड़ी कर सकें आसानी से। दोस्तों, अगर आप अपने घर के आगे एक पेड़ भी लगाओगे, हर घर के आगे एक पेड़ लगाओगे, गली में 50 घर हैं, 20 घर हैं, 10 घर हैं, जितने भी हैं, अगर एक एक पेड़ भी हम लगाएंगे तो हमारा जो वो पर्यावरण है वो भी सुधरेगा, ऑक्सीजन का लेवल हमारे घरों के आसपास सुधरेगा, पेड़ों से हमें छाया भी मिलेगी, हमारा जो टेम्परेचर जो दिन बाई दिन चढ़ता जा रहा है 50 डिग्री तक क्रॉस कर चुका है वो नीचे आएगा। और आपको एसी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने घर में 2 4 5 पेड़ लगा रखे हैं तो कम से कम 5 7 डिग्री टेम्परेचर आपका नीचे आ जाएगा जो नॉर्मल है उससे, और आपका कूलर में पंखे में भी काम चलने के पूरे आसार हैं। जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है एसी से बाहर ना निकलने की, वो भी अगर पेड़ की छाया में बैठेंगे तो सुकून महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलता है। पेड़ लगाओगे तो चिड़िया आएंगी, पक्षी आएंगे, नए नए पक्षी देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सुकून देते हैं वो। उनके लिए थोड़ा सा पानी और दाने का प्रबंध भी कर देंगे तो और ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बारिश के मौसम में एक एक पौधा आप अपने प्रियजनों का, किसी का भी जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है या कोई भी फंक्शन है, अगर आप एक एक पौधा भी लगाओगे, साल में मान लो 5 आदमी आपके घर में हैं, 5 के जन्मदिन आ गए तो 5 पौधे आपने लगा दिए। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपके माता पिता जी का कोई और फंक्शन है, अगर आप इस तरह लगाओगे तो एक परिवार का कम से कम भी 10 पौधे अगर वो हमारे धरती माता के लिए लगाने का प्रयास करेगा तो बदले में हमें भी बहुत खुशियाँ मिलेंगी, और जो यादें हमारी उस पौधे के साथ जुड़ेंगी, या हमारे बच्चे आने वाले टाइम में इन चीज़ों को देखेंगे कि भाई ये पौधा हमारे दादाजी ने लगाया था, ये हमारे माता पिताजी ने लगाया था, या हमारे बहन भाई ने लगाया था। तो दोस्तों, वो हमारी यादें भी उन सब के साथ जुड़ी रहेंगी, और हमारा जो प्रयास है धरती माता को स्वस्थ और हरा भरा बनाना, उस तरफ भी एक कदम हम बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आपको पसंद आया या ना आया वो ज़रूर बताएं, ताकि अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो हम अगले वीडियो में उसको भी करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।